नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। वो है धान के खेत में पैदा होने वाली काई या शैवाल। हम धान के खेत में पानी लगाते हैं क्योंकि धान के उत्पादन के लिए पानी का खड़ा होना धान के खेत में बहुत जरूरी होता है। तो उस खड़े पानी में हम पाते हैं कि उसमें एक काई जैसा ग्रोथ आ गया है, जो कि हरा हरा होता है और जो कि आप ऐसे भी देखते होंगे, जो पानी स्टेगनेंट होता है, एक जगह पे स्थिर होता है, उस पानी में इस तरह का हरा कलर का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो वो हमारे धान के खेत के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि काई होता क्या है। आप देखते होंगे जहां पर भी पानी थोड़ा भी जमा होता है या कहीं पर अगर पानी गिरता भी रहता है तो वहां पर एक हरा हरा ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से आप कई बार पानी भरे हुए जगह पर फिसल के गिर भी जाते हैं। तो वो काई के भी विभिन्न रूप होते हैं। आप अपने खेत में न्यूट्रिशन के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरह से काई है, शैवाल है। वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, उसे हम खेत में डालते हैं ताकि वो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन को फिक्स कर सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए डालते हैं, फास्फोरस के लिए डालते हैं, हम ये बीजीए डालते हैं खेत में। तो ये एक अलग तरह की काई है। लेकिन जब आप देखते होंगे स्थिर पानी में या धान के खेत में जो पानी है वो स्थिर है, एक जगह जमा है, उसमें जो काई उगाती है वो उस तरह का नहीं होता है, छोटा छोटा नहीं होता है, पाउडर नुमा नहीं होता है, वो लंबा लंबा होता है। जैसे पुआल देखते हैं किस तरह से लंबा होता है, उसी प्रकार से वो काई आप जब धान के खेत में से हटाएंगे तो आप पाएंगे कि वो लंबा लंबा काई है। और वो लंबे काई हमारे धान के खेत के लिए हानिकारक होते हैं। वो पूरे पानी के सतह को ढक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे धान में पर्याप्त ग्रोथ नहीं हो पाता है। वो हमारे धान को वृद्धि में बहुत ही एक तरह से नुकसानदेह है, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादकता है उसमें गिरावट आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे खेत में जमा ना होने पाए। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको हम इस प्रकार से रोक सकते हैं। अब धान का खेत है, उसमें तो पानी हम जमा करेंगे ही, क्योंकि ये तो उसके लिए एक उचित प्रैक्टिस है। तो हम पानी जमा करना तो नहीं छोड़ सकते हैं। वो अगर छोड़ देंगे तो हमारे धान के पैदावार में ऐसे ही कमी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसको नष्ट करने के लिए हम बाजार से खरीद कर लाएंगे 25% वाला कॉपर सल्फेट, पाउडर वाला, ना कि लिक्विड वाला। बाजार में कॉपर सल्फेट विभिन्न फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो लिक्विड फॉर्म वाला जो कॉपर सल्फेट मिलता है, जिसमें 6% कॉपर सल्फेट होता है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसको हम इस्तेमाल करते हैं धान में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट नामक रोग आ गया है, उस रोग के रोकथाम के लिए हम 6% लिक्विड वाला कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। उसको आप धान के खेत पे छिड़किए 400 मिलीलीटर पानी में मिला के, तो आपके धान के खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट का उपचार होगा। इसके अलावा 2.5% वाला भी लिक्विड कॉपर सल्फेट मार्केट में मिलता है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसको हम टमाटर चाहे आलू वाले फसलों में प्रयोग करते हैं, उसके बीमारियों के रोकथाम के लिए वो है। लेकिन अगर आप इस शैवाल के, जो कि आपके खेत में जम जाता है पानी पर, इसका नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आप 25% पाउडर फॉर्म में मिला हुआ कॉपर सल्फेट का ही इस्तेमाल करें। उस कॉपर सल्फेट को लाएं, लाने के बाद उसको जब पानी जमा है उस समय ना छिड़क दें। उस समय अगर आप छिड़क देंगे तो वो उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने खेत में से पानी निकाल देंगे। जब आप पानी निकाल देंगे तो वो काई, वो शैवाल आपके खेत में नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप उस कॉपर सल्फेट को मात्रा पे बात कर लेते हैं। मात्रा जो है वो 1 kg 1 हेक्टेयर में पर्याप्त होता है।
तो उस 1 kg कॉपर सल्फेट को आप मिला दीजिए बालू के साथ, मिट्टी के साथ, और मिला करके पानी निकालने के बाद उसको अपने खेत में छिड़क दीजिए। जब आप छिड़क देंगे तो उसमें से जो है तो कॉपर निकलेगा, जो कि कॉपर और सल्फेट दोनों आयन फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें। उसमें से जो कॉपर निकलेगा वो आपके जो शैवाल हैं जो इस प्रकार के उगाए हैं उसके ऊपर वो काम करता है और उसको मारता है, और वो शैवाल जब आपका मर जाएगा तो फिर ये आपके खेत के लिए फायदेमंद होगा। फिर आपका शैवाल मर गया, आप वापस से धान के खेत में पानी डाल सकते हैं, और जो बच जाएगा कॉपर सल्फेट वो आपके धान के लिए फायदा ही करेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में 2 तरह के जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉपर और सल्फेट। वो दोनों आपको धान में अगर जमीन में बच गया है तो आपका धान उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इससे आपके धान के पैदावार में भी बाद के समय में वृद्धि आएगी, और साथ ही साथ आपके उस शैवाल को भी नष्ट कर रहा है। तो एक केमिकल आप लाए, इससे आपको 2 तरह के फायदे प्राप्त होते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपके भी खेत में इस प्रकार की कोई ग्रोथ है तो आप उस ग्रोथ को हटाने के लिए और अपने धान के ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता के लिए इस उपाय को अपना सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।